सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो मदरसन सुमी का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया था, नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म किया था और 98 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुकी थी। अभी मदरसन सुमी का बिजनेस आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल की कंपनी क्या करता है, जो व्हीकल्स होते हैं उसके स्पेयर पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑटो एसेसरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इस कंपनी के क्लाइंट्स को अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के नज़र आए हैं। यहाँ से एक बहुत सारे कंपनी जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है ना, मदरसन सुमी से अच्छे खासे स्पेयर पार्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो जैसे कि टाटा मोटर्स है, किया है या फिर और भी बहुत सारे ढेर सारे कंपनीज हमें नज़र आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो कि इसी कंपनी से साथ साथ हमें स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो क्लाइंट बेस कंपनी का बहुत अच्छा है और शानदार तरीके से कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हमें परफॉर्म कर कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में 9% तक की रैली नज़र आ चुकी है, 9% तक की तेज़ी नज़र आ चुकी है। और पास्ट का परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा कि 2 लाख% तक का रिटर्न, 2.5 लाख% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। बीच में हमें कंपनी के अंदर क्यों दोस्तों गिरावट नज़र आया था, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही कि पहले 2018 से पहले जो ऑटो सेक्टर आपको नज़र आया था ना, वो इतना अच्छा खासा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, या फिर ऑटो सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज थे ना वो बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो अगर ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो जो कंपनी ऑटो सेक्टर के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती है ना, तो ये भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अभी हो क्या रहा है कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, इसी की वजह से जितने भी ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी, ये भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और इसी की वजह से कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेज़ी नज़र आ रही। तो मदरसन सुमी के अंदर बहुत अच्छे खासी अपडेट्स आ चुकी है। बेसिकली कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है। चलिए देखिएगा, मदरसन सुमी यानी कि संवर्धन मदरसन एक्वायर्स डेल्टा कैर्प एंड लुमिन ऑस्ट्रेलिया फॉर 562 करोड़। यानी कि कंपनी ने क्या किया है, 562 करोड़ से ऑलमोस्ट हमें 2 कंपनीज को एक्वायर हमें करते हुए नजर आ रहा है। कंप्लीट अपडेट्स देखोगे, द एक्विजिशन इज द पार्ट ऑफ SAMIL यानी कि मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू ग्रो बिजनेस थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज क्या करता है, छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करता रहता है। अगर इनको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एंट्री करना है, ये पहले क्या करते, एनालिसिस करते कि यस ये सेगमेंट के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग अच्छा खासा काम कर सकते, जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसे हम लोग फुलफिल कर सकते। तो ये क्या करते, छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करते। इसके वजह से दोस्तों होगा क्या कि अगर छोटे छोटे कंपनीज को एक्वायर करेगा ना, तो जो कंपनी छोटे छोटे एक्वायर कर रहे हैं, ये भी कंपनी जो रेवेन्यूज अपना जनरेट करेगा, प्रॉफिट्स अपना जनरेट करेगा, वो मदरसन सुमी के ही अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी की वजह से एक बहुत अच्छे खासा ये करंटली एक्विजिशन नज़र आया है। इसका बेनिफिट हमें मदरसन सुमी को बहुत ही शानदार तरीके से नज़र आ सकता है। एनालिस्ट का क्या एस्टिमेट से, एनालिस्ट का यह मानना है कि 94 एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, होल्ड के लिए 6 और सेल के लिए 1 भी नहीं। यानी कि बहुत सारे एनालिस्ट है ना, 100% एनालिस्ट लगातार बाइंग की ओर दोस्तों इंडिकेट्स हमें होल्ड कर रहे हैं या फिर बाइंग की ओर हमें इंडिकेट्स कर रहे हैं कि आपको बिकवाली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी या करना चाहिए। क्योंकि इनको पता है आने वाले सालों में अभी अगर पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स कम यूटिलाइजेशन होगा ना, तो ईवी तो बढ़ेगा, तो ईवी के लिए भी 10 स्पेयर पार्ट्स तो बनाएगी कंपनी, तो जिसके द्वारा हमें इसका बेनिफिट भी मदरसन सुमी को नज़र आएगा, जिसके द्वारा लगातार हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों निवेश कर रहे हैं। ये जो डेटा है नवंबर महीने का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मदरसन सुमी का, जिसके अंदर 56 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 30 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नज़र आ चुकी है, जहाँ मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी अच्छी कंपनी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। तो मदरसन सुमी के अंदर ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं और ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 140 रुपये तक का टारगेट्स लेवल्स हमें अचीव कर सकती है, जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बहुत ही जल्द हमें मदरसन सुमी के अंदर रैली आ सकते। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन यानी कि कल के दिन से ही रैली आ सकती। तो चलिए
अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 5% तक की रैली दोस्तों नजर आया हुआ था। कंपनी के अंदर सर्किट भी लगा हुआ था, लेकिन बाद में हमें थोड़ा बहुत नीचे आके कंपनी के द्वारा हमें क्लोजिंग दोस्तों किया गया। अभी देखिएगा बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो ढेर सारे कंपनी के अंदर अपडेट्स है और इन अपडेट्स के द्वारा फिर हमें कंपनी के अंदर मंडे के दिन एक रैली आपको नजर आ सकती है, यानी कि कल के दिन भी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर बनी रह सकती है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो कंपनी लिस्टेड है ही, लेकिन ये कंपनी दोस्तों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, नैस्डैक के अंदर भी और अमेरिकन मार्केट के अंदर भी हमें लिस्टेड है। ये नाम से क्या है देखिएगा, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर, यही नाम से कंपनी उस इंडाइसेस के अंदर भी लिस्टेड नजर आ रही है। तो इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर भी कल के दिन शानदार तरीके से तेजी आया, 1.5% तक की रैली हमें नजर आया है। तो अगर इन्फोसिस एडीआर के अंदर दोस्तों तेजी आएगा, रैली आएगा, उसका इम्पैक्ट जरूर 101% इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी होगा उसके अंदर भी इम्पैक्ट नजर आएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन आपको मंडे के दिन इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर भी रैली नजर आ सकती। तो चलिए एक बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट से एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, इन्फोसिस ओपन न्यू डेवलपमेंट सेंटर इन नागपुर टू एकोमोडेट 3000 एम्प्लॉयज। यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस ने क्या किया है, एक नया डेवलपमेंट सेंटर नागपुर के अंदर ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज हमें काम करने वाले हैं। इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे, द इन्फोसिस यूजेस innovative system to reduce the consumption of natural resources like energy, water and campus facilities, low energy cooling, smart building automation, efficient rainwater harvesting and 100% recycling of waste water। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर इनिशिएटिव लेके ये कंपनी चल रहा है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव सिस्टम ये डेवलप करने वाला है। इसी से रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नागपुर के अंदर हमें ओपन किया गया है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, द कंपनी एडेड दैट अ न्यू सेंटर विल बी गिव एम्प्लॉयज अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड एंड एआई। यानी कि जो डेवलपमेंट सेंटर है ना, इसके अंदर एम्प्लॉयज किन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं, क्लाउड के ऊपर और एआई के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, रिटेल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन सभी चीज़ों के अंदर क्लाउड की यूज़ करते और एआई का यूज़ करने वाले हैं, जिसके द्वारा बहुत सारी कंपनीज एआई के अंदर काम कर रही है दोस्तों। जैसे इन्फोसिस भी एआई के अंदर काम कर रही है, जिसका बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट शॉर्ट टर्म में इतना शानदार तरीके से दोस्तों आएगा, बहुत अच्छे खासे रैली हमें नजर आएगी। अगर आप इसका डिलीवरी बेस पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 56% तक की डिलीवरी नजर आ रही है। बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री इन्फोसिस कंपनी के अंदर, म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं, एफआईआईज, डीआईज लगातार निवेश कर रही है। ये डेटा मैंने बहुत पहले से आपके साथ शेयर किया है। जब इन्फोसिस कंपनी 1350 रुपये के आसपास, 1400 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, उसी वक्त से लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जो व्यूअर्स बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं, वीडियोस डेली देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि हमने बहुत सारे लेवल्स आपके साथ शेयर किया था, ढेर सारे अपडेट्स और लगातार म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये जो करंटली रैली आपको नजर आई है ना, या फिर आने वाले फ्यूचर में रैली जो आपको नजर आने वाली है आईटी सेक्टर के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स को होगा, एफआईआईज को होगा और डीआईएस को होगा। अभी अगर आप देखोगे, रिसेंटली कंपनी के द्वारा एक अपडेट हमें शेयर किया गया है कि 11 जैन 2024, तो ये डेट आप ध्यान में रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 11 जैन 2023 के अंदर इन्फोसिस लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस समय ऐसी बातचीत हमें चल रही है, ब्रोकरेज फर्म का ऐसा मानना है कि जो कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट जो पेश करने वाली है ना, वो कहीं गुना अच्छा Q2 रिजल्ट से होने वाला है, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर आपको ग्रोथ नज़र आ सकती। तो इस Q3 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों अगर ग्रोथ आएगा ना, तो डबल धमाके के साथ, बुलेट ट्रेन के स्पीड के साथ इन्फोसिस कंपनी या फिर दूसरे आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ सकती है। और अभी भी अगर आप इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे नवंबर महीने का,
तो 130 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 79 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया हुआ है। लगातार मैक्सिमम के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी इन्फोसिस कंपनी या फिर दूसरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। जो कंपनी अभी तक हमें रिकवर नहीं हुआ, उन सारी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स और FIS खरीदारी कर रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट 200 दिया गया है। इनका ही मानना है कि 1660 रुपए तक का लेवल्स टारगेट इन्फोसिस बहुत ही जल्द अचीव कर सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ऑलमोस्ट हमें 1500 रुपए का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है और इसी के ऊपर लगातार इन्फोसिस रेजिस्टेंस अपना फेस कर रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस फेस किया। अभी ऐसा तो नहीं कि बार बार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अभी फाइनली कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट नजर आया है। अभी बहुत ही जल्द आपको सबसे पहले 1650 रुपए का टारगेट आपको नजर आएगा। उसके बाद डायरेक्टली 1800 रुपए तक का टारगेट बहुत ही जल्द नजर आएगा। जिन लोगों ने खरीदारी किया है, बहुत अच्छी खासी बात है। आप जरूर इन्फोसिस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। इससे बढ़िया अच्छा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास आपको इन्फोसिस मिला हुआ है, पोर्टफोलियो के अंदर ऐड है, तो SIP करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर लिमिटेड। 1620 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 100% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिसने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।